का किस्सा है। नाम नेहाद गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का रहता था, जिसके पास बहुत सारी बकरियां थीं। वो अपनी बकरियों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करता था, ताकि वो घास फूस खाकर अपना पेट भर सके। एक दिन बिट्टू अपनी बकरियों को चराने के लिए जा रहा होता है कि उसे लकड़ियाँ काटने की आवाज आती है। यार, ये जंगल में कौन लकड़ियाँ काट रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। बिट्टू उस आवाज की सिमत में आगे बढ़ता है तो देखता है कि बिट्टू का एक बहुत पुराना दोस्त मीठा वहाँ लकड़ियाँ काट रहा होता है। अरे मीठे भाई, ये क्या, ये आप लकड़ियाँ क्यों काट रहे हो? अरे बिट्टू, लकड़ियाँ नहीं काटूंगा तो खाऊंगा कहाँ से? मैं लकड़ियाँ काट कर इन्हें बाजार में बेचता हूँ और घर का दाना पानी चलाता हूँ। हाँ मीठे भाई, इंसान को मेहनत करके रोजी कमानी चाहिए। ये देखो मेरे पास कितनी सारी बकरियाँ हैं। मैं इन्हें जंगल से घास फूस खिलाता हूँ और फिर इनका दूध निकाल कर बेचता भी हूँ और खुद भी पीता हूँ। वाह बेटो, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली है। मगर तुम्हारे पास ये बकरियाँ आई कहाँ से? तुम तो बहुत गरीब थे। मीठे भाई, मुझे ये सारी बकरियाँ मेरे ससुर ने जहेज में दी है। मेरा ससुर बहुत अच्छा है। ये सुनते ही मीठा सोचने लगता है, अरे वाह, लोगों की किस्मत देखो, उन्हें जहेज में बकरियाँ मिल रही हैं। और एक मेरा ससुर है जिसने जहेज में मुझे सिर्फ एक लोटा दिया है, और वो भी ये कह कर के जब हमें जरूरत पड़ेगी इसे वापस लौटा देना। अच्छा मीठे भाई, मुझे देर हो रही है, मैं अब चलता हूँ। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और मीठा लकड़ियाँ उठाकर गुस्से में घर वापस आ जाता है। अरे क्या हुआ मीठे, तेरा मुंह क्यों इतना सूजा हुआ है? बेगम, आज जंगल में मुझे मेरा पुराना दोस्त मिला। मैं तो देखकर हैरान रह गया कि उसके पास बहुत सारी बकरियाँ थी जो उसे उसके ससुर ने जहेज में दी थी, और मुझे जहेज में क्या मिला? मीठे, तेरे ससुर ने तुझे जहेज में लोटा तो दिया, अब क्या वो तुझे खोता भी दे देता? प्लास्टिक का लोटा देकर उसने मेरे पर कोई एहसान नहीं किया, और देखा जाए तो उसने लोटा ठीक ही दिया है। तुझे देखकर तो अच्छे अच्छे को मोशन लग जाए। मीठे, तेरे मुझे ताड़े देने की जरूरत नहीं है। इतना शौक चढ़ रहा है तो अपने ससुर के पास जा और उससे बकरियाँ ले ले। अरे बेगम, बात तो तूने बिल्कुल ठीक की है। मैं जाता हूँ और उससे बकरियाँ मांगता हूँ। मीठा घर से निकलता है और अपने ससुर के पास आ जाता है और उनसे बकरियों का मुतालबा करता है। मीठे, तो पागल तो नहीं हो गया? तुझे मैंने जहेज में लोटा तो दिया था, अब बकरियाँ देने की मेरी सकत नहीं है। ससुर जी, लोग तो अपने दामादों को पैसों में तोल देते हैं, लेकिन तूने तो मुझे रोल दिया है। मैं बकरियाँ लिए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला। मीठे, मेरे पास बकरियाँ तो नहीं है। हाँ, एक खोता है, अगर वो लेना है तो ले जा। मीठा इसी बात को गनीमत जानता है और वो खोता ही ले जाता है। कोई बात नहीं, भागते चोर की लंगोटी ही सही। इस गरीब ससुर से बकरियाँ कहाँ से मिलनी थी? कम से कम इस गधे पर लकड़ियाँ लाद कर अपना काम आसान करूँगा। मीठा वो गधा लेकर घर पहुँच जाता है। ये क्या मीठे, तू तो बकरियाँ लेने गया था, खोता ने क्या किया? तेरे बाप के पास बकरियाँ तो थी नहीं, और ना ही मुझे उम्मीद थी उससे बकरियाँ मिलने की, इसलिए मैं गधा ही ले आया। अब उस पर लकड़ियाँ लाद कर बेचूंगा। मैं बर्दाश्त तेरे से मेरे बाप के पास खोता, उसका खोता ले आया, उसे तन्हा छोड़ाया। खैर, जब अगला दिन होता है तो मीठा उस गधे के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है और लकड़ियाँ उस गधे पर लादना शुरू कर देता है। वो उस पर इतना वजन लाद देता है कि वो उठा नहीं पाता और गिर जाता है। चल चल उठ, इतना तो तेरे ऊपर वजन नहीं डाला जितनी जोर से तू गिरा है। मालिक, मेरे ऊपर इतना बोझ मत डालो, मेरी हड्डियाँ बहुत कमजोर है, मैं इतना बोझ नहीं उठा सकता। बहुत तेरे जिस्म पर चर्बी चढ़ गई है। चल चल, लकड़ियाँ बाजार भी पहुँचानी है। मीठा उस गधे को लेकर चला जाता है तो रास्ते में बिट्टू की नजर उस पर पड़ती है। यार, ये मीठा भाई कितना जालिम है, कैसे इस मासूम जानवर पर इतना बोझ डाला हुआ है। जानवरों पर इस तरह जुल्म नहीं करना चाहिए। खैर, शाम में मीठा लकड़ियाँ बेचकर घर आ जाता है और उस गधे को बांधकर अंदर चला जाता है। मालिक, कुछ खाने पीने को दे दो, सारा दिन काम करवाते हो, बहुत भूख लग रही है मालिक। मीठे ने उसे खाने पीने को कुछ भी नहीं दिया और वो गधा भूख की वजह से बेहोश हो जाता है। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा उसके पास आता है। देखो देखो कैसे मजे से सो रहा है ये गधा। वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काटने जाना है और इस नवाब की नींद ही पूरी नहीं हो रही। मीठा उसे जोर जोर से डंडे मारता है। चल उठ मनहूस गधे, चल जंगल से लकड़ियाँ काटनी है। मालिक, मैंने रात से कुछ नहीं खाया, मेरे अंदर वजन उठाने की हिम्मत नहीं है। मालिक, मेरे ऊपर ये जुल्म मत करो। उठ रहा है ये डंडे मारू। मीठा उसे बहुत मारता है और अपने साथ जंगल में ले जाता है और दरख्त काटने लगता है तो अचानक दरख्त में से जोर की आवाज आती है।
मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो। मीठा ये आवाज सुनकर डर जाता है तो अचानक वहाँ एक जिन नमूदार होता है। कौन हो तुम? मैं इस दरख्त का जिन हूँ। तुम इस पर कुल्हाड़ी चला रहे थे तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तुम इस दरख्त पर कुल्हाड़ी मत चलाओ। मैं अगर इस दरख्त पर कुल्हाड़ी नहीं चलाऊंगा तो खाऊंगा कहाँ से? मैं तो दरख्त पर कुल्हाड़ी चलाऊंगा। नहीं, तुम ऐसा मत करो। अगर तुम इस दरख्त को नहीं काटोगे तो मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। मीठा ये सुनकर खुश हो जाता है। अरे वाह जिन बाबू, ये हुई ना बात। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस मेरी 3 ख्वाहिशें जल्दी से पूरी कर दो। ठीक है, बताओ तुम्हारी पहली ख्वाहिश क्या है? जिन बाबू मेरा पूरा घर सोने का बना दो, ये मेरी पहली ख्वाहिश है। ठीक है, तुम्हारी पहली ख्वाहिश पूरी हुई। जब तुम घर जाओगे तो तुम्हारा घर सोने का बन चुका होगा। अब दूसरी ख्वाहिश बताओ। जिन बाबू मैं जो कहूँ वो सच हो जाए, ये मेरी दूसरी ख्वाहिश है। ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हुई, मगर तुम एक ख्वाहिश ही कर सकोगे और वो पूरी हो जाएगी। अब तीसरी ख्वाहिश बताओ। जिन बाबू इतनी भी क्या जल्दी है, तीसरी ख्वाहिश भी बता दूंगा। अब तो अपना मिलना जुलना लगा ही रहेगा। ये कहकर मीठा अपने घर की तरफ निकल जाता है और जब घर पहुंचता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि पूरा घर सोने का हो चुका था। वो घर के अंदर जाता है तो वहाँ भी हर चीज सोने की होती है। फिर अचानक उसकी नजर अपनी बीवी पर पड़ती है। वो घबरा जाता है कि वो भी सोने की बन चुकी थी। हाय, ये क्या गजब हो गया। ये तो मेरी बीवी सोने की बन गई। काश मैं अंधा हो जाता, कम से कम मुझे ये देखना तो ना पड़ता। तभी मीठे की दूसरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है और उसकी आंखें चली जाती हैं। हाय, ये मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? ये मेरी आंखों की रोशनी चली गई। मालिक और करो उल्टी उल्टी ख्वाहिशें। आपने खुद ही कहा था मैं जो कहूँ सच हो जाए, अब कर लो मुझे। गद्दे मेरे प्यारे दोस्त, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। मैं पहले जैसा होना चाहता हूँ, तो मेरी मदद कर। मालिक आप जंगल चलो, आपकी आखिरी ख्वाहिश बाकी रहती है। अपनी गलती से तौबा करो और उस दिन से कहो कि मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मगर मुझे नजर तो आ ही नहीं रहा, मैं जंगल कैसे जाऊँगा? मैं हूँ ना मालिक, जहाँ मैं इतनी लकड़ियाँ उठाता हूँ वहाँ आपका वजन भी उठा लूँगा। आप मुझ पर सवार हो जाओ, हम जंगल चलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, मुझे जंगल ले चल। फिर मीठा गधे पर सवार होकर उस जंगल में आ जाता है और जिन को आवाज देता है। जिन बाबू कहाँ हो, जल्दी आओ और मेरी तीसरी ख्वाहिश पूरी करो। तभी जिन वहाँ आ जाता है। बताओ तुम्हारी तीसरी ख्वाहिश क्या है और ये तुम्हारी आँखों को क्या हो गया है? मीठा उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर जिन कहता है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये तुम्हारी ख्वाहिश थी इसलिए पूरी हो गई। जिन बाबू मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आंखें हैं तो सब कुछ है, जब मैं देख ही नहीं सकूंगा तो मैंने सोने चांदी का क्या करना। मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि मेरी आंखें वापस आ जाएं और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हुई। फिर अचानक मीठे की आंखें वापस आ जाती हैं। मीठा बहुत खुश हो जाता है और वापस घर आ जाता है तो देखता है कि उसका घर पहले जैसा हो चुका था और उसकी बीवी भी सही सलामत खड़ी थी। मीठे भी थोड़ी देर पहले पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं तो लकड़ की बांदरी बन गई थी। अरे बेगम, तो इस बात को जाने दे। अब से मैं तौबा करता हूँ, मैं मेहनत करके हक हलाल की रोजी कमाऊंगा और अपने इस गधे का बहुत ख्याल रखूंगा। इसने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। फिर मीठा आधी लकड़ियाँ खुद उठाता है और आधी गधे पर लादता है। अरे वाह, लगता है मीठे भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तभी तो गधे पर इतना वजन नहीं डाल रहे। मीठा अब गधे की खूब खिदमत करने लग गया था और सब हंसी खुशी रहने लग गए थे।